नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण। स्वागत है आपका विलिंग मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज में। इन कंटिन्यूशन टू द लास्ट लेक्चर हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज, ओके, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज फॉर द रैशनल नंबर्स दैट वी हैव लर्न इन द लास्ट लेक्चर. So those properties are this: any number can be multiplied with the numerator as well as denominator, whereas the any number can be divided to the numerator as well as denominator. So इन दो प्रॉपर्टी के आधार पर हम कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे. सो इन कंटिन्यूशन टू द लास्ट लेक्चर कुछ और अलग टाइप के एग्जाम्पल्स यहाँ पे है. फाइंड द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 5/7 whose numerator is 45. सो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, इन एक रैशनल नंबर 5/7 दिया है. सो इस 5/7 का हमें क्या करना है, न्यूमरेटर कितना चाहिए, न्यूमरेटर 45 चाहिए. तो हमारा डिनोमिनेटर कितना आएगा पता नहीं है. इन्होंने कहा है इक्विवेलेंट चाहिए, इक्विवेलेंट मतलब इसके इक्वल में ही. सो हमने क्या कहा था, अगर नंबर बढ़ाना है तो उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नंबर घटाना है, जैसे यहाँ पे नंबर हमने घटाया था, यहाँ पे 14/16 का नंबर लोएस्ट फॉर्म किया था, तो हमें डिवीजन प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ी यहाँ पर. सो यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी. ओके, सो यूजिंग हियर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी. So therefore 5/7 जो है इंटू यम इज इक्वल्स टू इंटू यम, लेकिन यम यहाँ पे क्या है पता नहीं है हमें. सो यहाँ पे 5/9. ओके, सो 5 9s 45 है, इसलिए 5/9 यहाँ पे 7 इंटू यम. लेकिन m की वैल्यू जहाँ ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर को ही उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो इसलिए 7 इंटू 9. सो देयरफॉर 45 डिवाइडेड बाय 63. सो द आंसर, द इक्विवेलेंट आंसर इज द 45/63. सो दिस इज एन रिक्वायर्ड फॉर्म. सो देयरफॉर 5/7 कैन बी इक्वल्स टू 45/63. सो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें न्यूमरेटर किस फॉर्म में चाहिए या फिर डिनोमिनेटर किस फॉर्म में चाहिए. सो जिस फॉर्म में चाहिए उससे उस चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो सेकंड क्वेश्चन, 90/120 इज इट इन सिंप्लीफाइड फॉर्म. क्वेश्चन पूछा गया है हमें 90/120 is it in simplified form or not? If not, then simplify it or find it out. So यहाँ पे देखते पता चल रहा है कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इनका SCF निकल सकता है. अगर इन दोनों का SCF अदर देन 1 है तो ये सिंप्लीफाई हो सकता है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था. सो देखते हैं यहाँ पे इनका SCF क्या आता है. सो इन दोनों का SCF 90 और 120 का. सो ऑलरेडी इसका 0 आप कैंसिल कर सकते हैं, जैसे नहीं करते तो कोई बात नहीं. इनका SCF क्या आएगा, SCF ऑफ 90 एंड 120 इज 30, क्योंकि 9 एंड 12 में 3 कॉमन आता है. और ओके, सो वो हाईएस्ट फॉर्म है 3, बिकॉज 6 के टेबल में तो नहीं आ सकता, इसलिए 30 इज एन SCF of 90 and 20. So therefore 90 and 120 can also be written as, okay, 30 into 3 90 and 30 into 4 120. So therefore this multiplication property we found right here. So what we have to use, we have to use here division property. So division property by dividing 30, dividing by 32 numerator and denominator.
So therefore answer will get here 90 by 120 which is equals to 3 by 4. So here 30 gets cancelled here by dividing it. Okay, so this is in its lowest reducible form. That's our required answer. So moving to the next question. Express 1 by 4 as a rational number with, हमें क्या पूछा गया, हमें एक रैशनल नंबर दिया गया है 1 by 4. सो यहाँ पे हमें इसका डिनोमिनेटर -80 करना है. सो डिनोमिनेटर को अगर बढ़ाना है तो हमने क्या कहा था कि डिनोमिनेटर को अगर बढ़ाना है तो आपको मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी. सो ये मल्टीप्लिकेशन मतलब -80 ये 4 के मल्टीपल में आता है, तो इसलिए इसे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो यहाँ पे -80 विच इज इक्वल्स टू 4 इंटू x. ओके, -80 को 4 इंटू, सो यहाँ पे x इक्वल्स टू -20. सो हमें एक चीज़ यहाँ पे पता चलेगी कि -20 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को. सो देयरफॉर 1 by 4 इक्वल टू 1 इंटू x अपॉन 4 इंटू x. ओके, सो देयरफॉर x की वैल्यू कितना है -20 डिवाइडेड बाय -80. Correct. So this is in required form where denominator is a -80. So second part, numerator should be 36. numerator कितना चाहिए 36. numerator कितना है 1. so हमें क्या करना है, so 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डायरेक्टली. ओके, so multiplying and divide with the numerator and denominator, multiplying numerator and denominator by 36. so therefore 1 by 4 equal to 1 into 36 divided by 4 into 36 equal to 36 divided by 4 6 are 24. okay, carry 2, so 3 4 are 12 म्हणजे 144. ओके, सो 36 डिवाइड बाई 144. यहाँ डिनोमीटर कितना आ रहा है कुछ हमें उससे कुछ वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डिनोमीटर पार्ट, वी जस्ट आस्क टू मेक न्यूमरेटर एज अ 36. सेकंड पार्ट, डिनोमीटर एज अ 68. सो ओरिजिनल जो रैशनल फॉर्म है वो ऐसे ही 1 by 4. सो डिनोमीटर कितना चाहिए हमें, सो डिनोमीटर शुड बी 68. और एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि वो उसके मल्टीपल में ही आना चाहिए. किसके मल्टीपल में, डिनोमिनेटर के ही. या न्यूमरेटर का है तो न्यूमरेटर के मल्टीपल में ही आना चाहिए. सो यहाँ पे 4 के मल्टीपल में 68 है, तो 68 कैन आल्सो बी रिटन एज 4 इंटू एक्स. ओके, 4 इंटू एक्स, कोई भी एक्स वेरिएबल है रैंडम. सो 4 इंटू एक्स, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो गई 68 अपॉन 4 विच इज इक्वल्स टू 17. okay, so 4 1s are 4, carry 2, 4 7s are 28. okay, so 17. so यहाँ पे therefore 1 by 4 which is equals to 1 into x upon 4 into x which is equals to 17 divided by 68. okay, so that's in required format, denominator should be 68. so इस टाइप के एग्जांपल्स है. आने वाले अगले वीडियो में हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ या और एग्जांपल्स देखेंगे इस तरह के. सो इसमें इसी टाइप के एग्जांपल्स होते हैं, सिर्फ पूछने का तरीका अलग होता है. जैसे कोई शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी क्वेश्चन हमें फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं, तो कभी हमें क्वेश्चंस ऐसे फॉर्म में पूछे जाते हैं, जैसे आपको उसको बढ़ाना है या घटाना है. दिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल आस्क इन दिस प्रॉपर्टी. इन प्रॉपर्टी के आधार पे हमें कुछ ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं जो वर्डिंग प्रॉब्लम होते हैं. सो इस सारे टाइप के क्वेश्चंस हम धीरे धीरे देखेंगे. सो फिलहाल इस प्रॉपर्टीज़ के लिए इतने ही क्वेश्चंस.
अगले वीडियोस में हम और प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और उनके क्वेश्चंस देखेंगे, और फिर कुछ समय के बाद हम ये मिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ कैसे इस्तेमाल करेंगे ये चीज़ पे भी थोड़ा क्वेश्चंस देखेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. विल सी मोर प्रॉपर्टीज़ इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.